आई लव यू मॉम। भगवान की अद्भुत रचना है माँ। एक बार की बात है, एक महिलाएं थी, बहुत खुश थी क्योंकि अब एक साधारण लड़की से माँ बनने जा रही थी और अपने जीवन में एक पड़ाव में कदम रखने वाली थी। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सपने देखने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो बच्चा आने वाला है वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है। ये बच्चा इस दुनिया में कदम रखने से पहले अपने असली घर यानी परम धाम में रहता था, यानी स्वर्ग में। ये बच्चा वहाँ पे आराम से अपने परम पिता के साथ रहता था। वहाँ वो बहुत खुश था और उसे किसी बात की तकलीफ नहीं थी। एक बार परम पिता शिव जी ने उसे कहा, बच्चे तुम्हारे नीचे धरती पे जाने का समय नजदीक आ रहा है। बच्चे ने कहा, भगवान मैं इतना छोटा हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ दिन भर खेलना और हंसना जानता हूँ, इसलिए कहीं नहीं जा सकता। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा, बच्चे धरती पर मेरे बहुत सारे फरिश्ते हैं, उनमें एक तुम्हारे लिए चुन रहा है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अब से वो ही तुम्हारे ख्याल रखेंगे। तब बच्चे ने कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, ना सुनकर ना देखकर ना ही बोलना आता। मेरे तो हर काम आप करते हैं, मुझे तो खुद की ज़रूरत के बारे में भी नहीं पता चलता। मेरी हर ज़रूरत भी आप ही जानते हैं, ऐसे में मैं धरती पर अकेले कैसे जा सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, फरिश्ता तुम्हारा चेहरा देखकर हर ज़रूरत और इच्छाएं समझ जाएंगे। उससे बात करने के लिए तुम्हें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ने आगे कहा, जब वहाँ लोग मुझे बात करेंगे मुझसे, मैं समझूंगा कैसे। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बाहरी लोगों से बातचीत करने के लिए तुम्हें भाषा बोलना सिखाएंगे। वो तुम्हारे छोटे होठों पर जरा सी मुस्कान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और तुम अपने प्रेम को महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चे ने कहा, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा। तब भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता ही तुम्हें हाथ जोड़कर तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और तुम इस तरह अपने मन की बात हमेशा कर पाओगे। बच्चे ने कहा, मैंने सुना है धरती पे बुरे लोग भी रहते हैं, मुझे उससे कौन बचाएगा। मैं तो खुद की रक्षा भी नहीं करना जानता। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता ही तुम्हें बचाएगा, भले ही अपने जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। बच्चे ने कहा, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा कि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। इस पर भगवान मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जब जब अपने फरिश्ते को देखोगे उसके चेहरे में मुझे ही पाओगे। तभी धरती से किसी दर्द से कहराने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि उसके जाने का समय नज़दीक आ गया। उसने भगवान से रोते रोते आखिरी प्रश्न पूछा, भगवान अब तो बता दीजिए, कृपया करके मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। तब भगवान बोले, फरिश्ते का नाम का कोई महत्व नहीं, वो बस इतना तुम जान लो, उसे माँ कहकर पुकारते हैं।
माँ मेरी माँ, माँ मेरी तारी रारी तारम, सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, जा जा मेरे सपनों में गुम, सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मेरे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू